ट्रंप जीत चुके हैं और कई छोटे राज्य जो बाइडन भी जीत चुके हैं और इनकी संख्या अभी जो बाइडन भले ही आगे हो लेकिन कुछ ऐसे टेक्सास का जैसा भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था। ये अपने आप में बड़ी बात कि ओहायो में वो पीछे चले, लेकिन ये जो बात कही ना अवतांश जी ने कि शुरुआती रुझान में डेमोक्रेट क्यों आगे होते हैं, शुरुआती रुझान में डेमोक्रेट इसलिए आगे होते हैं कि मतदान वाले दिन, ऐसा माना जाता है अमेरिका में और ऐसा इतिहास रहा है कि मतदान वाले दिन जो वोट देने जाते हैं उनमें रिपब्लिकन ज्यादा होते हैं। मतदान वाले दिन से पहले जो वोट आ जाते हैं, मतदान वाले दिन से पहले जो वोट आ जाते हैं वो ज्यादा डेमोक्रेट रहे हैं, ऐसा एक आकलन रहता है। अब ये हमारे देश में समझने की जरूरत है कि मतदान से पहले कौन से वोट आ जाते हैं। भाई हमारे यहाँ तो पोस्टल बैलेट आते हैं ना, वहां पर भी आते हैं पोस्टल बैलेट, लेकिन वहां बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं इस बार, और वहां पर इन पर्सन वोटिंग भी हो जाती है। मतलब मतदान से पहले भी कई बार कई राज्यों में बूथ खुल जाते हैं और वहां जाके आप वोट डाल सकते हैं कि मतलब मतदान का दिन तो 3 नवंबर का है, लेकिन उससे पहले ही आप एक हफ्ता पहले जाके वोट डाला है, ये होता है वहां पर। और ये इतनी बड़ी तादाद में हुआ है कि आपको एक आंकड़ा बताएं कि लगभग 25 करोड़ वोटर हैं अमेरिका में, मोटे तौर पर अगर माने तो 25 करोड़ वोटर हैं। उनमें कुल जो वोट देने वाले हैं उनमें से जितना वोटिंग परसेंटेज रहता है उस हिसाब से एक अनुमान है कि 15 करोड़ वोट डाले जाएंगे। जो 15 करोड़ वोट डाले जाएंगे उनमें 10 करोड़ पहले ही डाले जा चुके हैं। 6.5 करोड़ मेल इन बैलेट से, 3.5 करोड़ इन पर्सन वोटिंग पहले जो हो चुकी है एडवांस में, वो 10 करोड़ हो ही चुकी है। मतदान वाले दिन 3 तारीख को बस 5 ही करोड़ रहती है और ये रिपब्लिकन ज्यादा होते हैं ऐसा भी माना जाता है। तो इसलिए जो शुरुआती रुझान होते हैं उन पे बहुत ज्यादा इस तरह से रिलाय नहीं किया जाता, क्योंकि पहले भी रेसेस में देखा गया है कि वो काफी मामला पलट जाता है। पुष्पेश जी ये थोड़ा समझाएं हम अपने लोगों को, जो मैं कह रहा हूं पहली बात तो वो सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? आपकी बात बिल्कुल 16 आना 100% सही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल और उलझी हुई है और उसमें निर्णायक मंडल के जो मतदाता हैं उनका चुनाव जिस तरह से होता है उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि पहले से व्यक्तिगत रूप से भी आदमी मतदान कर सकता है। हमारे यहाँ डाक से मत देने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त है, वहाँ हम सब इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। और इस वर्ष कोविड के कारण जितनी बड़ी मात्रा में ये मतदान हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बहुत बड़े 10 करोड़ 10.5 करोड़ मत तो पड़ चुके हैं। तो अब ये मानकर हम नहीं चल सकते कि सारे के सारे डेमोक्रेट हैं, और यदि 5 करोड़ पड़ेंगे तो उनका वितरण अमेरिका के अलग अलग राज्यों में किस तरह होगा। यदि डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने उन्हीं राज्यों में मतदान पेशगी किया है जहां उनका पहले से प्रभुत्व था, उनका लोकप्रिय मतदान उनके पक्ष में बाइडेन के मत में होता था, तो कोई खास फर्क इससे पड़ने वाला इन प्रारंभिक रुझानों से बाद में नहीं है। और ये 5 करोड़ मतदाताओं में से अधिकांश वो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के, जैसा आपने कहा, अमेरिका के स्वभाव और संस्कार को देखते हुए वो उन राज्यों में मतदान करते हैं जहां कांटे की लड़ाई थी और कुछ ही मतों के अंतर से हार जीत उस राज्य में तय हो सकती थी। तो ऐसे में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा और पासा कभी भी पलट सकता है। लगभग अंतर ये हो सकता है कि कोई आदमी 265 पर पहुंच जाए, वहां अटक जाए, ये संभव है। जी हमारे साथ अब न्यूयॉर्क चलते हैं। न्यूयॉर्क एक ऐसा राज्य है जो परंपरा के हिसाब से डेमोक्रेट रहा है, वहां जो बाइडेन को जीतना चाहिए ऐसा माना जा रहा है हर बार। वहां न्यूयॉर्क राज्य से, एक न्यूयॉर्क शहर है जैसे हम जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी, और एक न्यूयॉर्क राज्य है जो इसमें न्यूयॉर्क सिटी है। वो न्यूयॉर्क राज्य जो है बड़ा राज्य है, 29 उसके भी इलेक्टर हैं। वहां से जो बाइडेन को ये 29 मिल सकते हैं, हर बार डेमोक्रेट को ही मिले हैं। वहां से हमारे साथ पावनी मित्तल जुड़ रही हैं। पावनी, माहौल क्या है वहां पर इस वक्त? फैसले की घड़ी एकदम आ चुकी है। मैं हूँ यहाँ न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में, जहाँ अगर आप देखें ज़्यादा प्रेस वाले हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि अभी कोविड-19 के वजह से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं न्यूयॉर्क में। लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क में काफ़ी नर्वसनेस है, काफ़ी एक्साइटमेंट है, बहुत ही टाइट रेस है। अभी अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क एक ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेट स्टेट है, वो स्विंग स्टेट नहीं है। तो डिसीजन यहाँ पर स्टेट जैसे ओहायो है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पर लड़ी जाएगी मेन प्रेसिडेंशियल रेस की लड़ाई। पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो काफ़ी दुकानों के सामने आप बोर्ड्स देखेंगे, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डर है कि इलेक्शन जो इतना टाइट है, इतना चार्ज इलेक्शन है, उसके वजह से कोई अनरेस्ट ना हो, वायलेंस ना हो। तो न्यूयॉर्क में अभी नर्वसनेस भी है और बहुत सारी एंग्जाइटी भी है, और हमें पता नहीं रिजल्ट शायद आज रात को पता चले, कल पता चले, या अगर ये कोर्ट तक जाए। तो जैसा पावनी ने बताया कि
न्यूयॉर्क में तो ये माना जा रहा है कि वो जो बाइडेन को जाएगा न्यूयॉर्क, लेकिन